कि आदमी कभी भी परफॉर्म करता है सिर्फ दो ही कारण से कर सकता है या करता है, या तो उसको किसी चीज का लालच हो या किसी चीज का डर हो। आप लोगों के साथ एक चीज और यहाँ पे बैठी है, वो चीज है बेटा आप लोगों के माता पिता की आपसे उम्मीद। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जब आप सब लाइफ में आगे बढ़ें और 2-3-4 साल के बाद जब आप पीछे जाएं तो आपको लगे कि हाँ मैंने कुछ अच्छा किया है। से कहने का मतलब ये है कि आदमी कभी भी परफॉर्म करता है सिर्फ दो ही कारण से कर सकता है या करता है, या तो उसको किसी चीज का लालच हो, ठीक है, या किसी चीज का डर हो। ये दो ही कंडीशन है किसी भी आदमी के अच्छा परफॉर्म करने के, चाहे वो मैं हूं, चाहे वो आप हो, चाहे वो कोई भी हो। अगर आपको डर ही नहीं है कि मैं एग्जाम में फेल हो जाऊं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो अगले साल इसी क्लास में बैठूं, ठीक है। और एक को लालच है कि अगर मैं पास हो गया तो जिनको मैं भैया बोलता हूँ, कल मैं 7th क्लास में होऊंगा या 8th में होऊंगा या 9th में होऊंगा या 10th में होऊंगा और 10th बोर्ड पास करके 11th में आ जाऊंगा। कैसा लग रहा है आप सभी को आज? बहुत अच्छा। आप अपने माता पिता की उम्मीद है बेटा, भले ही वो आपसे कभी कुछ ना कहे, लेकिन फिर भी ना कह के भी बेटा वो बहुत कुछ कह जाते। अगर हम एक पेड़ भी लगाते हैं, एक पौधा लगाते हैं, तो उसकी प्रोसेस क्या होती है? सबसे पहले उसका एक बीज बोया जाता है, खाद वगैरह दिया जाता है, उसके बाद बेटा वो पौधा धीरे धीरे पनपना शुरू करता है और वो पौधा एक निश्चित समय अवधि के बाद एक पेड़ के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जब कोई व्यक्ति पौधा लगाता है ना बेटा, एक बीज बोता है, तो उसी समय उसके दिमाग में ये बात रहती है कि ये पौधा आगे चल के किसी ना किसी रूप में मेरी मदद करेगा। जैसे कहते ना, एग्जाम्पल उदाहरण के रूप में आपके पीछे एक किसका पेड़ लगा है? जामफल का, अमरूद का। कभी ना कभी इसको बोया गया होगा बेटा, फिर ये थोड़ा बड़ा हुआ होगा, आज ये अपने विस्तृत रूप में लगभग आ चुका है। खैर यहाँ के बच्चे उसकी जाम पकने ही नहीं देते, अमरूद पहले तोड़ के खा लेते, लेकिन आप लोगों को उम्मीद रहती है बेटा। तो बेटा मैं भी यही कहना चाहूंगा कि आप लोग अपनी पढ़ाई पे बेटा ध्यान दें, धैर्यवान बने, जीवन में धैर्य रखें, कठिन परिश्रम करें, अपने और अपने माता पिता का और अपने संस्थान का बेटा नाम रोशन करें। टूबा में आके मुझे बहुत अच्छा लगा, तरह तरह के बच्चे मैंने देखे और ये मेरा पहला प्रयोग, पहला एक्सपेरिमेंट था जिंदगी का। इंग्लिश मीडियम स्कूल, एमपी बोर्ड स्कूल, सीबीएसई स्कूल, गुरुकुल सब हो गए, मदरसा बचा हुआ था मेरे लिए। तो मेरे लिए एक अलग लाइफ का परसेप्शनल पार्ट था। कुछ चीजें गिनती की कम शब्दों में, गिनती की कुछ चीजें मैं जरूर कहना चाहूंगा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हरिवंश राय बच्चन जी का ये कविता थी जो बड़ी पॉपुलर कविता है, क्योंकि एक ही मंत्र है इसमें, डू एंड डाई। कमरा बंद करके चटकनी लगा के पढ़ाई करना, हमें खाना भी नहीं खाना, जब बोलोगे तब हम खाना खाने उतरेंगे। परसेंटेज 85, 86, 88% आए, आगे बढ़ते चले गए, लाइफ पूरी सेटल हो गई, पैसा भी है, स्टेटस भी है, आगे की पूरी लाइफ सेटल हो गई। यहाँ आए बैठे मस्ती की चले गए, आए बैठे मस्ती की चले गए। नहीं बेटा, मॉरल एजुकेशन मिल रही बढ़िया, एकेडमिक्स प्रोफेशनल एजुकेशन मिल रही बढ़िया, इससे अच्छा जीवन में कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन मिसिंग पार्ट क्या है? डू एंड डाई मिसिंग है। डू एंड डाई मिसिंग है मतलब हमने कसम खा ली कि अब तो हमें आगे बढ़ना ही बढ़ना है, हमें तो पढ़ना ही पढ़ना है। आप सबका दिन आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। तो सबसे पहले मैं सभी टीचर्स हजरात का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। हमारे जो सबसे किनारे बैठे हुए हैं, दिखने में भी छोटे से हैं लेकिन बहुत प्यारे हैं और आने वाले वक्त में शायद वही आप लोगों को लीड करेंगे, हमारे इफ्तिखार भाई। उसके बाद आप सबको उम्मीद की बातें कर रहे थे कि उम्मीद, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सर ने बात बताई कि लाइफ में उम्मीद बहुत ज़रूरी है। कहते हैं ना कि उम्मीद, दुनिया जो है वो उम्मीद पर ही कायम है, और अगर उम्मीद ना हो तो शायद चीज़ें ख़त्म हो जाएं, और लाइफ में कभी भी उम्मीद ख़त्म नहीं होनी चाहिए। हिटलर की जेल में बहुत से लोग जो कैदी थे, उसमें से कुछ लोग वापस बचकर जब आए थे तो एक बंदे ने किताब लिखी। तो उसने किताब में एक छोटा सा वाक़या लिखा अपने कैदी का, साथी का, कि उसने ख्वाब देखा, ख्वाब देखा
कि वो 30 तारीख को आज़ाद हो रहा है। तो सुबह हुई तो उसको बहुत अच्छा लगा कि मैं 30 तारीख को आज़ाद हो रहा हूँ। अब 18 तारीख हुई, फिर 19 हुई, 20 हुई, 21, 22, 23, 24 होते होते 30 तारीख आई। 30 को बहुत सोचता कि आज मैं तो आज़ादी हो जाऊंगा, और वो आज़ाद बदकिस्मती से नहीं हो पाया। फिर 1 तारीख को उसकी डेथ हो गई। उसको उम्मीद थी कि वो 30 तक आज़ाद हो जाएगा, और 30 को जब वो आज़ाद नहीं हुआ तो उसकी उम्मीद टूट गई। और जब उम्मीदें टूट जाती हैं तो फिर इंसान की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। अगले दिन वो मर गया हार्ट अटैक से। तो लाइफ में उम्मीद होना बहुत ज़रूरी है। और सर ने बहुत इंपॉर्टेंट बात आप सबको ये बताई कि माँ बाप की एक्सपेक्टेशंस होती हैं। जितने भी लोग हैं वो इस भ्रम से निकल जाएं कि हम हमेशा माँ बाप के बच्चे ही रहेंगे। एक वक्त के बाद ऐसा ज़रूर आता है कि जब माँ बाप को आपसे उम्मीद होती है कि आप उनको कुछ कमा कर पैसे दें, उनका ख्याल रखें, उनकी देखभाल करें, तो उनकी उम्मीद होती है। जो बच्चे ऐसा नहीं कर पाते वो बच्चे निकम्मे कहलाते हैं। ठीक है ना? तो उम्मीद होना लाइफ में बहुत ज़रूरी है, और कोशिश करें कि दूसरों की जो एक्सपेक्टेशंस है उसको पूरा करें। उसके बाद हमारे वसीम सर, मैं बड़ा खुश हुआ कि सर बहुत अच्छा बोलते हैं आप, वाकई अच्छा बोलते हैं। और वसीम सर ने बहुत अच्छी बात कही कि हार्ड वर्क उसके बगैर कुछ है ही नहीं। और उसके बाद सर ने जो अगली बात कही वो मेरे लिए भी नया था। संदीप सर ने कहा कि डू एंड डाई, मतलब हार्ड वर्क को उन्होंने इस तरीके से डिफाइन किया कि डू एंड डाई, मतलब होना ही होना है, करना ही करना है, उसके बाद तो कुछ है ही नहीं, मतलब दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। सक्सेस की बात की सर ने, और वो आपसे क्लास में डिस्कस करेंगे हमारे कुलदीप सर। लेकिन मोटा मोटा ये समझिए बेटा कि 2, 4, 5 साल के बाद जब आप लाइफ में बहुत आगे चले जाए ना, और उसके बाद पीछे मुड़ के देखिए, और पीछे मुड़ के जब आप देख रहे हैं आपको बहुत अच्छा फील हो रहा है, समझ जाइए आई एम सक्सेसफुल। आप लाइफ में आगे बढ़े, आपने पढ़ाई कर ली, आपने 8th कर लिया, 10th में पहुंच गया, 12th में पहुंच गया। 12th के बाद आप जो पीछे मुड़ के देखते मेरा 10th कैसा था, मेरा 8th कैसा था, और आपको लग रहा है यार झक्कास, जबरदस्त, सुकून वाली फीलिंग आई है ना, एक सेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग आई, समझ लीजिए अब बहुत आगे है ना। रिस्पेक्ट हमेशा होनी चाहिए, और वो दिल से होनी चाहिए, कभी दिखावे की नहीं होनी चाहिए। तो बस इस चीज को हमेशा याद रखिए, बाअदब बानसीब, बेअदब बदनसीब। हम सबको बहुत इंटरटेन करते हैं हमारे जनाब आबिद रज़ा साहब, नूरी साहब, इमाम साहब, हम उनका भी बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं, और अपने सभी स्टाफ का और सभी टीचर्स का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं इस दिन को खास बनाने का, और उनके अंदर की जो छुपी हुई सलाहियतें उनको हम सबके सामने लाने के लिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और एक बार फिर से आप सबको आपका दिन बहुत बहुत मुबारक हो।